पूरा राज्य ले लिया। तो तारा बोली महाराज इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य जाने का तुम्हें दुख है? नहीं। फिर दुख सिर्फ इस बात का है, उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है। तारा मैं तुम्हें ये पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो तारा बोली महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूँ। महाराज और बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दियो। जवाब दिया महाराज। जवाब दिया है महाराज आप हमें बेच लीजिए। तब तक रोहितनाथ भी नजदीक आए हैं और कहने लगे पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को अपने गोद में उठा लिया। तारा से एक बात हुई, तारा अब इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण करो। समझाया? तारा ने जब फटी सी साड़ी पहनी है, महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास वहां से निकल करके जब चले विश्वामित्र जी के नजदीक पहुंचे हैं और विश्वामित्र जी ने जैसे ही देखा पूछ लिया हरिश्चंद्र जी महाराज यही तुम्हारी रानी है? जी। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें लेके चलेंगे काशी में। समझाया है? आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की? और राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। तीनों प्राणी वहां से भागते हुए जा रहे हैं। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा। प्यारे तो एकदम से आवाज लगाई महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो पानी इसने भी नहीं पिया। मेरा कहना है आपसे। तारा बोली महाराज कि सैया निकछाया मेरे से
जवाब दिया, महाराज आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया, और मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लीजिए और रोहितास को भी पानी पिला दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा रोहितास अगर पानी पिया तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे जब मुड़ करके देखा है तो कमंडल हाथ में था, सामने पहुंच गए। बोले बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, ये पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे, ये तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता, पी लीजिए ना। रोहित के नेत्र खुल गए और एक बात कही, बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। तो रोहित ने जवाब दियो, और आप तो विप्रवर ज्ञानी है। हम खुद ही पानी पानी है। जवाब दिया है, बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा इरादा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहने लगे फिर लेटा काहे को है? अरे मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे खानदान का नहीं है, समझ गया? दुख सिर्फ इस बात का है तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया ना तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से फिर भाग लिए। 3 दिन हो गए, काशी की गलियों में पहुंचे हैं। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है, और जिस किसी को खरीदना है वो हमारे नजदीक आ जाए। लोगों ने जब सुना, देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आया। महाराज हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ देख रहे हैं खड़े खड़े। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, उस जगह पर एक मेहतर आया, और मेहतर ने जवाब दिया इस नौजवान को हम खरीद लेंगे, और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहे, वैसे नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने सुना मरघटिए का काम, मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े का भैया तुम मुझे खरीद लो। पर महाराज इस ब्राह्मण के मोहिर से उर्र कीजिएगा। जवाब दिया महाराज तुम्हारे पास में अगर मरघटिए से भी घटिया कोई काम हो तो तुम मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मेहतर कहने लगा रो नहीं, खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते हैं सुबह से मैं खड़ा खड़ा चीख रहा हूं,
चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है, खरीदना है ना। मैत्र ने सोना मंगवाया। सोना देने के लिए जब तैयार हुए, तारा ने रोक लिया। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? क्या? हरिश्चंद्र बोले, तारा क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती है, महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, अगर आप पहले बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार कैसे रहेगा? महाराज हरिश्चंद्र ने मैत्र के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़े, का भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या देखा, उस जगह पर एक ब्राह्मण देव आए और ब्राह्मण ने ये कहा, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, ये लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। तो विश्वामित्र जी कहते, कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे तो ले जाइए। ब्राह्मण ने सोना दिया, मैत्र ने भी सोना दिया। पहले तो तारा और रोहितास ये हरिश्चंद्र के नजदीक खड़े थे, और जब सोना दिया है तो हरिश्चंद्र के पास से हट करके ब्राह्मण के पास में खड़े हुए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा मुझे माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है। मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, लेकिन तुम जहां भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिल पर? मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जब तारा पर नहीं रुका गया तो तारा खड़ी हो गई, आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहितास ये ब्राह्मण के घर पर पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र मैत्र के घर पर, और मैत्र नजदीक आ गया। जवाब दिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद के लाए। जी हमें यहाँ बिठाने के लिए नहीं लाए, बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बताएंगे, तुम्हें पूरा करना होगा। जी महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोले ये झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ, और सुनो जब तुम गलियां साफ करके आओगे ना उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। एक समय पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनकी चेहरा की तरफ देखते थे कब हमें हुक्म मिले, और आज समय वो है जो हाथ में झाड़ू है और काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि समय को बदलते देर नहीं लगती है, और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है। लगता तो ऐसा है कि सुख के जरा से छींटे पड़ जाते, हम लोग दुख को भूल जाते हैं, लेकिन ये दुख सबसे बहुत बड़ा हित करता है, बहुत बड़ा प्रेम करता है, और यही सोचता रहता है हम हर किसी के पीछे ही लगे रहे। ये दुख अपने भेष बदल बदल करके आता रहता है, और 3 प्रकार के जो ताप बताए, दैविक, दैहिक, भौतिक, इनसे कोई नहीं बचा। समय किसी का इंतजार भी नहीं करे, जरा सा अगर दुख आ गया तो रोने लगे, लेकिन दुख में दुखी हो गए तो वो दुख घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। हाँ और मेरा तो कहना यह है कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो।
जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहे। हाँ, लेकिन करें क्या, अब तो दिन प्रतिदिन लोगों के चेहरे से एक चीज तो बिल्कुल गायब होती चली जा रही है, थोड़ी बहुत रह गई वो भी हो रही है। नहीं नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है। नाक है, मुंह है, आंखें, जो बचपन में था वो है, लेकिन जो बचपन में चेहरे पे मुस्कान थी, खिलखिलाहट थी, हंसी थी, वो बिल्कुल गायब हो गई। क्योंकि लोग इतने टेंशन में, हंसना तो कोई जानता ही नहीं। हम लोग यहाँ बैठे जरूर हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, यानी समय जो निकल गया वो निकल गया, और समय लौट करके नहीं आता है, उसके पीछे भागते फिरो वो नहीं आने वाला। एक कवि कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। और वक्त की कदर कर लो प्यारे, क्योंकि वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। समय को बदलते देर नहीं लगती। कभी कहते सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख, जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितना धन भरा है। बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और तब ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो अभिमान तो हो जाता है। विद्वानों का कहना है अगर 2-3 चीजें हो जाती तो अभिमान हो जाता है। पहले अगर पैसा पास में ना हो, और फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, लोग पहले सम्मान करते हो, फिर अगर समाज में थोड़ा सम्मान हो जाए, नाम हो जाए, सम्मान मिलने लगे, तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन मेरी समझ में एक बात आ रही है, कोई अगर ये कहता है कि मैं कुछ हूं, समझ लो वो कुछ है ही नहीं। और चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, लेकिन जिसकी जिह्वा पर मैं शब्द आ गया ना, समझ लो वो गया। चारों तरफ की बातें छोड़ो, हम लोग यहाँ पांडाल में बैठे यहीं की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ बैठे बैठे ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो हम क्या है? भागवत में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं लुढ़कते रहते। जरा गौर करना मेरी बात पर। पहली बात तो हम अपना ब्रह्मांड नहीं ढूंढ पाएंगे, हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। और अगर हमने अपना ब्रह्मांड ढूंढ भी लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 14। और 14 लोकों में मुख्य ये 3 लोक हैं। 3 लोकों में मुख्य मृत लोक है, और मृत लोक में 7 द्वीप है। 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष में ये अपना भारत वर्ष है, और भारत वर्ष में ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट एटा है। अम्बारी गांव में थोड़ी सी जगह में हम लोग बैठे हैं। अगर हम लोग यहाँ बैठे बैठे ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे, किस हाल में? अरे फिर काय कर
हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की हैं, मैहतर के नजदीक पहुंच गए। पूछ लिया मैहतर ने हरिश्चंद्र जी महाराज गलियां साफ करके आए हो? जी। कोई बात नहीं, ये भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे। और भोजन करने बैठे ही थे तब तक विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे, आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला और भूख के कारण मेरी जान जा रही है, मेरी अगर कोई आवाज को सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ गई। एक बात सोची, हमें तो 4 ही दिन हुए, इस अंधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाएंगे। अपना भोजन उठाया और उस अंधे को दे दिया। दूसरा दिन हुआ तो नया काम फिर से किया। मैहतर ने जब भोजन दिया तो विश्वामित्री कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे। कहने का मतलब मेरा ये है 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र के पेट में विश्वामित्र ने अन्न का एक दाना नहीं जाने दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक जगह पर बैठ जाते हैं तो उठने की हिम्मत नहीं होती। मैहतर नजदीक आ गया और जवाब दिया, हरिश्चंद्र जी महाराज बहुत बड़ी भूल कर दी हमने, तो तुम्हें हम खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खरीदा। सारे दिन भोजन में लगे रहते, कोई काम तो करते नहीं हो। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोलिए घड़ा उठाओ, इसमें जल लेके आना। मैहतर बोला, हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और भज के नदिया लो गइयो, पहले करियो काम फिर तुम लौट के खाना खइयो। महाराज हरिश्चंद्र चले। धीरे धीरे जगमगात भवन नदिया लो आया, धीरे धीरे जगमगात भवन नदिया लो आया। भर लो घड़ा पर उठो ना आयु न सबरो जोर लगा। हरिश्चंद्र ने घड़ा भर तो लिया लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को उठा करके अपने सर पर रख लेते। उसी जगह पे बैठ गए तो क्या देखा, नजर उठाई कि देखी भूपने आवे तारा रानी, नजर उठाई कि देखी भूपने आवे तारा रानी। करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी, करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी। देखा सामने से तारा आ रही है। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में को तसल्ली बंधी। एक बात सोची, ये तो मेरी रानी है और इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। एक दिन ये मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी उठवा देगी। तब तक तारा सामने पहुंच गई। तारा ने जैसे ही देखा तो पहचान लिया। बोले महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा सच बताएं हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया। तारा